साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सवाल जवाब में। आज का सवाल पूछा हमारे एक दर्शक जानकी ने। जानकी पूछ रही है कि मोदी जी अदानी पर क्यों नहीं कुछ बोलते। मोदी जी ब्रजभूषण सिंह पर भी कुछ नहीं बोलते। वो ओलंपियन महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण पर भी चुप रहते हैं। वो अजय मिश्रा टेनी पर भी कुछ नहीं बोलते। मणिपुर 4 महीने से जल रहा है, लेकिन मोदी जी मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोले। मोदी जी अभी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमले में मारे गए हमारे शहीद जवानों पर भी 2 शब्द संवेदना के नहीं बोलते। आखिर मोदी जी की चुप्पी का कारण क्या है? देखिए, मोदी जी देश में बढ़ती हुई महंगाई पर भी कुछ नहीं बोलते। वो देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर भी कुछ नहीं बोलते। वो देश पर बढ़ते हुए कर्ज पर भी कुछ नहीं बोलते। वो गिरते हुए रुपए पर भी कुछ नहीं बोलते। वो देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर भी कुछ नहीं बोलते। मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा है? क्योंकि मोदी जी ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहते जिससे उनकी नाकामी साबित हो। मोदी जी सिर्फ अपनी नाकामियों पर बोलना तो चाहते ही नहीं है, बल्कि वो अपनी नाकामियों पर पर्दे डालना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। तभी तो G20 समिट के दौरान गरीबों को उन्होंने पर्दे के पीछे छुपा दिया और अमेरिका जाकर IIT IIMs खुलने का जुमला सुना दिया और भारत में दरभंगा में एम्स खुलने का झूठ बोला। मोदी जी महत्वाकांक्षी हैं, स्वयं केंद्रित हैं, राजनीतिक तिकड़मबाज हैं, या ये कहें कि स्वार्थी हैं। मोदी जी में कुछ कर जाने की, कुछ पा जाने की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि वो जो भी करते हैं उसमें उनका निजी स्वार्थ निहित होता है। अब मोदी जी अडानी पर इसलिए कुछ नहीं बोलते कि क्या बोलें। अगर मोदी जी अडानी के पक्ष में बोलते हैं तो उसमें कई कानूनी पचड़े हैं और जनता के नाराज होने का डर भी है। और दूसरी तरफ अडानी का साथ मोदी जी छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर अदानी सेठ ने मदद रोक दी तो जिसके बलबूते पर मोदी जी भारत में जलवे बिखेर रहे हैं उसका क्या होगा। मोदी जी खुद की महत्वाकांक्षा कह के जो भी आता है उसे छोड़ देते हैं, उसे त्याग देते हैं। मोदी जी का जन्म बड़नगर गुजरात में हुआ। उनके पिता चाय का ठेला लगाते थे। मोदी जी की शादी 17 बरस की उम्र में हो गई थी, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ कभी नहीं रहे। जब वो RSS के प्रचारक बने तो उनकी शादी उनकी महत्वाकांक्षा के बीच में बाधक बन रही थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। ऐसे हैं मोदी जी। मोदी यानी मैं, सिर्फ मैं। 1995 की ये तस्वीर केशुभाई पटेल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह की है। इसमें दिख रहे आडवाणी जी कहाँ हैं? इसमें दिख रहे शंकर वाघेला और विपुल चौधरी का कुछ पता है? केशुभाई पटेल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया था? असल वजह क्या थी? असल में मोदी जी के बीच में जो भी आता है, उनकी महत्वाकांक्षा के बीच में जो भी बाधा बनता है, फिर वो नजर नहीं आता। और मोदी जी के झूठे अहंकार को जो भी जिंदा रखता है, उसके लिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। तस्वीर में दिख रही आनंदी बेन का उदाहरण लीजिए। 2001 में जब मुख्यमंत्री की शपथ ली मोदी जी ने, तो उनके मंत्रिमंडल में आनंदी बेन मंत्री बनी, फिर कुछ राज्यों की राज्यपाल रहीं, और जब मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो आनंदी बेन गुजरात की मुख्यमंत्री बनी। मोदी जी को खुद को केंद्र में रखते हुए सत्ता चाहिए। मोदी जी सत्ता के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं, कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। अदानी के लिए 3 फर्जी किसान बिल लाए गए और किसकी कुर्बानी दी गई? किसानों की कुर्बानी दी गई। किसानों को आतंकवादी तक कहा गया। उधर अजय मिश्रा टेनी, जो कि किसानों के नरसंहार का आरोपी था, उसको सत्ता के लिए बचाया, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी के पास वोटर्स हैं। महिला ओलंपियन खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपी बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह को बचाने के लिए मोदी जी ने देश की सारी महिलाओं का अपमान किया। इतना ही नहीं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्यता
वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी ने रद्द कर दी, लेकिन ब्रजभूषण सिंह का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह का उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर दबदबा है। चाहे महिलाएं हों या किसान हो, मोदी जी की सत्ता लोलुपता के आगे सब कुर्बान है। मणिपुर को जलने दिया और मोदी जी मौन व्रत रखे रहे। मणिपुर में 2 हिंदू समुदायों को ही आपस में लड़ा दिया। एक समुदाय है खेती करने वाला जनजाति समुदाय कुकी, और दूसरा है बहुल जमींदार समृद्ध समुदाय मैतेई। कारण था मैतेई समुदाय को मजबूत बनाना, ताकि गौतम अदानी को मणिपुर में प्लेटिनम खनन में कोई दिक्कत ना आए। कुकी समुदाय ही गौतम अदानी के लिए सबसे बड़ी बाधा है। मोदी जी जब चुप रहते हैं तो अपने कल्याण के लिए, और कुछ बोलते हैं तो अपने कल्याण के लिए। देश चाहे बिकता है तो बिकता रहे, लोग मरते हैं तो मरते रहें। अनंतनाग में आतंकवादियों के हमले में मारे गए हमारे जवानों के प्रति संवेदना के 2 शब्द नहीं निकल रहे मोदी जी से। क्यों नहीं निकल रहे? नोटबंदी इसलिए तो की थी कि आतंकवाद खत्म होगा। धारा 370 हटाने का असर क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक का असर क्या हुआ? आज तो जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन है, तो फिर आतंकवादी हमले क्यों नहीं रुक रहे? क्या ये मोदी जी की विफलता नहीं है? मोदी जी ने खुद की झूठी छवि को चमकाने के लिए देश की कई महान हस्तियों के चरित्र पर और उनकी कार्यशैली पर मनगढ़ंत आरोप लगाए। यही नहीं, अपने विश्व गुरु की झूठी छवि को अपनी खरीदी हुई मीडिया के जरिए देश में खूब फैलाया और ऐसा जाल बिछाया कि जनता विश्वास करते चली गई, और परिणाम यह है कि आज देश सालों पीछे चला गया। नमस्कार।